हमेशा के लिए रहता है और कैंप टैंक रेडी रहता है। छत्रपति शिवाजी के बारे में आप क्या जानते हैं? छत्रपति शिवाजी के बारे में 19 फरवरी 1630 में हुआ था। कौन थे? कौन थे? कहाँ पैदा हुए थे? क्या किया इन्होंने? महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। स्काउट गाइड देश के लिए क्या करते हैं? सेवा करते हैं। देश की सेवा कहाँ कर रहे हो? कब करते हैं? किसी भी आपातकालीन स्थिति में जब हमें सेवार्थों की ज़रूरत होती है, कहीं युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया, एक्सीडेंट हो गए, ट्रेन एक्सीडेंट हो गए, महामारी फैल गई, वहाँ पर एनसीसी और स्काउट गाइड के कैडेट समाज को सरपरी रखकर अपने देश के लिए आगे बढ़ते हैं और उन्हें सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं। ठीक है? ठीक, थैंक यू। ओके, स्काउट और गाइड का आपने नाम तो लिखा था, केवल ग्रुप का नाम लिख रही हूँ। ठीक है? क्या बनाया बेटा ये आप लोगों ने? कैंप टेंट। कैंप और टेंट में क्या अंतर है? टेंट बनाया है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, इमरजेंसी सुविधाओं में हमारे टेंट में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स, मैम पानी, मैम साफ कपड़े, फूड, और कोई टेंट में मैक्सिमम जो होता है पहाड़ी इलाकों में या फिर जंगली इलाकों में, जंगल में लगाया जाता है, तो सांप कीड़े से बचाव के लिए हमारे पास एक मजबूत टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर रात हो जाती है तो रात में उजाला करने के लिए कुछ वस्तुएं होनी चाहिए। कुछ रखे हैं आप लोग? क्या रखे हैं? ठीक, स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं आप, हरियाली के प्रति सचेत हैं आप, इन्वायरमेंट की सुरक्षा चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? राधिका बताओ, आप बताओ। मैम रानी लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्र सेनानी थी जिनका जन्म वो 19 शुरू से स्वतंत्रता सेनानी थी क्या? मैम कहाँ पैदा हुई थी? वो काशी के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी 19 नवंबर 1835। ठीक है। शादी कहाँ हुई? मैम झांसी के राजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई। ठीक है। उनका बहुत ही फलता फूलता साम्राज्य था, परंतु उनका एक पुत्र हुआ दामोदर। उसकी मृत्यु के पश्चात क्या किया? अंग्रेजों ने हड़प नीति के सहारा लेकर के उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, जिससे क्रोधित होकर रानी ने क्या किया? उनका विद्रोह किया। और 3 बार उन्होंने उसका दमन किया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। लेकिन तीसरी बार उन्हीं के राज्य के किसी सैनिक ने अंग्रेजों के साथ मिल करके उनको पराजय का मुंह दिखाया। लेकिन अंत तक रानी लड़ती रही और वीर गति को प्राप्त हुई। जब उसको ये लगा कि मैं अंग्रेजों से बच नहीं पाऊंगी, वो मेरा संहार कर देंगे, उन्होंने आग के गोले में खुद को घेर कर आत्मदाह कर लिया। ऐसी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। थैंक यू। Here the group Jyotirao Phule. वेरी गुड। ज्योतिराव फूले के बारे में मुझे कुछ बताइए, ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे। Jyotirao Phule was a reformer, social reformer, and a Marathi writer. He was born in Maharashtra, Pune on 11th April 1927. He was established first ever girls' school in all Indian history. Clapping. He was also the founder of Satyasodhak Samaj. ज्योतिराव फूले उस समय पर शिक्षित हुई जब महिलाओं को अपने घर से निकलने का अवसर
नहीं दिया जाता था। लड़के झगड़ के जितना उनके घर वालों ने उन्हें सहयोग किया, उतना ही समाज के लोगों ने उनका विद्रोह किया, उनका दमन किया। जब वे प्रथम स्कूल बालिकाओं के लिए खोलना बहुत हिम्मत की बात है। किस समय की बात हो रही है? उस समय पर जब वो जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे, परंतु उन्होंने प्रण किया था कि मैं देश की महिलाओं को, देश की लड़कियों को सशक्त और मजबूत बनाऊंगी। और मजबूती का एक ही हथियार है, वो क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। आप किसी को गहना दे दो, खत्म हो जाएगा, खाना दे दो, खत्म हो जाएगा, और सुविधाएं दे दो, खत्म हो जाएगा। परंतु अगर आप जीवन में किसी को वाकई प्रेम करते हैं और उसे आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो उसे हमें क्या देना है? एजुकेशन देना है, सही मार्ग देना है, सही दशा देना है, सही दिशा देना है, और वो केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 4 5 I missed 5. अच्छा, अपने आप को नहीं गिनोगे? कोई बात नहीं, इतने भी कोई